सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शानुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणिज्य ग्रंथ हो। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकर्ण रक्षापाचार में समझा रहे हैं कि हे जीव, गुरु कैसे होते हैं। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, यह निषेध रूप कथन है कि विषय नहीं और विषयों की आशा भी नहीं, निरारंभो आरंभ भी नहीं और परिग्रह भी नहीं। ये 4 चीज़ों का मुख्य रूप से गुरु के जीवन में अभाव होता है। इसका क्या मतलब है? हे जीव, यह वास्तविक रास्ता है किसका? मोक्ष जाने का। देव जो होता है वह बना हुआ देव है। देव का मतलब क्या? जो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका। देव शास्त्र बोलते हैं। देव का मतलब क्या? जिसको जहाँ जाना था वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया और मंजिल पर जाकर के जो बैठा है उसका नाम है देव। और मंजिल पर जाने के लिए जो रास्ता है, जिस वह रास्ता जहाँ लिखा है उसका नाम शास्त्र। जो पहुंचा नहीं है, रास्ते में है, उसका नाम गुरु। 3 चीज़ें होती हैं, देव शास्त्र गुरु। अब देव शास्त्र गुरु हर काम के अलग अलग होते। संजय भाई, तुम्हारे वो चांदमल जी आज फिर नहीं आए? वो चांद बेच रहे होंगे। वो दुकान खोल ली ना उसने, नई नई दुकानें खोलते जा रहे हैं। जीव, देव शास्त्र गुरु एक नेता होता है। तो नेतागिरी के देव शास्त्र गुरु अलग होते नहीं होते क्या मोहित भाई? नेतागिरी के देव शास्त्र गुरु अलग होते हैं, दुकान चलाने के देव शास्त्र गुरु अलग होते हैं, धर्म के देव शास्त्र गुरु अलग होते हैं, प्रत्येक फील्ड के देव शास्त्र गुरु अलग होते हैं। एक नेता छोटा सा नेता है, ठीक है, उसका भगवान कौन है? मयंक भाई नेता के घर पे गए कभी? काका जी गए। काका जी नेता के घर पे गए, नेता के ऑफिस में गए, वहाँ किसकी? महावीर स्वामी की फोटो लगी थी। किसकी लगी थी बता? महाराज भाजपा का नेता था तो वहाँ अटल बिहारी की, आडवाणी की, नरेंद्र मोदी की, सही है कि नहीं? जीव, उसके ऑफिस में आदिनाथ की मूर्ति फोटो क्यों नहीं लगाई? वह मेरा भगवान है। नेता का भगवान कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी। वह उसकी फोटो लगाता है और बार बार उसकी फोटो लगा करके उसको देखता है और उसकी भावना बाता है। सुरेश भाई, मुझे कहाँ जाना है? तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है। उस नेता का सर्वोच्च पद क्या है? बोलो सुरेश भाई सरपंच, नेता का सर्वोच्च पद क्या है? नेता यदि सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाए तो कहाँ तक?
प्रधानमंत्री, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो बन गया है वह नेता का भगवान है, और उसके घर में, उसके ऑफिस में उसकी ही फोटो लगी मिलती है। और नेतागिरी के भी शास्त्र आते हैं, नहीं आते क्या? बोलो काका जी, नेतागिरी कैसे करनी पड़ती है? राजनीति विज्ञान, तुम्हारी को यहाँ बोल रहा था, कौन बोल रहा था? राजनीति विज्ञान से एमए किया किसी ने, इन्होंने करा है, लविश की देवी ने। हे जीव, हर क्षेत्र के देव शास्त्र गुरु भिन्न है, हर क्षेत्र के देव शास्त्र गुरु भिन्न है। हे जीव, मुझे जहाँ जाना है और मेरा जो लक्ष्य है, लक्ष्य पे जो पहुँच गया है वह उसका भगवान है। मोहित भाई, जो लक्ष्य पे पहुँच चुका है वह भगवान है, और जो उस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए पुस्तक है उसका नाम शास्त्र है, और जो रास्ते में हैं, चल रहे हैं, वह हमारे गुरु हैं। तो सरपंच का गुरु कौन? तो मालविया। सुरेश भाई, तुम्हारे गुरु कौन है? मेरा गुरु कौन? तो मेरे क्षेत्र का विधायक, मेरे क्षेत्र का सांसद, वो मंत्री बन गया है, मुझसे आगे है, और जो मुझसे आगे है मैं उसके पीछे हूँ और उसका अनुसरण करके चल रहा हूँ, वह मेरा गुरु है। तो हर क्षेत्र का गुरु अलग अलग होता है। खोड़ा नहीं आना, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा बता जी, समझ बात को। हर क्षेत्र भिन्न है, और हर क्षेत्र में देव शास्त्र गुरु प्रत्येक क्षेत्र में होते हैं। संसार में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें देव शास्त्र गुरु नहीं पाए जाते हों। जिसको जहाँ जाना है उन गुरु की शरण लेता है। जिसको मंत्र तंत्र चाहिए है वह मंत्र तंत्रवादी के पास जाता है, और जिसको मोक्ष जाना है वह मोक्ष मार्गी गुरु के लिए शरण लेता है। जो रास्ते में चल रहे मोहित भाई, किसके रास्ते में है? मोक्ष के रास्ते में चल रहे हैं तो वो मोक्ष के गुरु हैं। तो लेकिन उसके लिए सबसे पहले ऐसा करना पड़ेगा, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। जिसको मोक्ष जाना है, अब समझ बात, अरहंत भगवान के पास ये 4 चीजें हैं कि नहीं? अरहंत के पास सेठ जी साहब, इन 4 में से क्या क्या है? विषय आशा, निरारंभ, परिग्रह, क्या क्या है? विषय है कि विषयों की आशा है? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा तो समोसरण में बैठे है, तो समोसरण हटा दो फिर वहां से। समोसरण में बैठे, सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती तीनों लोक की संपदा उनके नीचे पड़ी है, परिग्रह तो है? परिग्रह नहीं है जीव, समवसरण परिग्रह नहीं है, उनको उससे मतलब ही नहीं। तुम कर रहे, तुम्हारे हिसाब से कर रहे, और तुम धर्म की प्रभावना के लिए ये सोने चांदी का तुमने सिंहासन बना दिया और तुमने समवसरण लगा दिया। उसको भगवान से 1% भी कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वही जो है निरारंभी हैं और पाप परिग्रही हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से छोड़ दिया है। और गुरु जो हैं अभी उनके पास थोड़ा परिग्रह है, थोड़ी विषय भी हैं। पंडित जी नहीं है क्या? विषयों की आशा भी है, कितनी कितनी? ज़्यादा नहीं, थोड़ी। और आरंभ परिग्रह भी है थोड़ा सा। लेकिन हे जीव, इन सबको यहाँ पर आचार्य ने बोला कि होने नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या? तुम तो बोल रहे हैं, अब वो अर्पित भाई बोलेगा हमें तो चतुर्थ काल के महाराज चाहिए तो ही हम पूजे, ना नहीं पूजे। अर्पित भाई समझ बात को, ये माला जो है माला परिग्रह नहीं है। क्या नहीं है? महाराज कैसे नहीं? चांदी की माला जीव, चांदी की माला भगवान का तो समवसरण ही सोने का, कहीं कहाँ जीव, भगवान का तो समवसरण ही सोने का। उस सोने के समवसरण के प्रति भगवान की लालसा बने तो वह उनका परिग्रह के अंतर्गत आए। अब महाराज के कमरे में ताला लगाना पड़े, जे रखी ले जाना ले जाओ, क्या
कोई आया था दे गया और तुम उसे ले जाओ, हमें कोई टेंशन ही नहीं। हे जीव, यदि हमें ताला लगाना पड़े तो वह ताला लगा करके उसकी टेंशन करनी पड़े तो वह तुम्हारे परिक्रय के अंतर्गत आए, और नहीं यदि टेंशन नहीं है तो हमारा कोई उसमें परिक्रय के अंतर्गत नहीं है। इसलिए हे जीव समझ बात को, जो गुरु हैं वह विषयों की आशा से रहे थे, निरारंभी और अपरिक्रयी हैं। उन्होंने जितना छोड़ सकते थे छोड़ दिया। परसों भी बताया था क्या कि उन्होंने जितना छोड़ सकते थे उतना छोड़ दिया। लेकिन हे जीव, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सहनन के अनुसार छूटती हैं। तीर्थंकर भगवान तो पिछी कमंडल लेके भी नहीं चलते, उन्होंने तो पिछी कमंडल ही छोड़ दिए। अब फोड़नी अम्मा बोले कि अब हम तुम्हारे भी छुड़ा के फेंक देंगे, क्यों? क्योंकि तीर्थंकर के नहीं होते तो तुम महाराज कैसे लेके चल सकते हो? हे जीव, वही तीर्थंकर जो है वही वज्र विषव नाराज शयनन के धारी हैं। उनका मलमूत्र नहीं होता, मात्र आहार होता है। उनके शरीर की शक्ति ऐसी। सेठ जी साहब, आशीष भाई, वही भोजन तो करते हैं लेकिन जंगल नहीं जाते। कितना अच्छे सुखी आदमी, उनके पेट भी दर्द नहीं होता, दस्त भी नहीं लगते। महाराज तो खाते हैं तो कहाँ जाता? सेठ जी कहाँ जाता? नहीं। जीव, उत्तम शयनन है, उत्कृष्ट पुण्य है। जितना खाते हैं। अब जाना क्यों पड़ता है? तो समझ इसमें क्या विज्ञान है? हेमंत डॉक्टर सत्य बताओ, जब खाते हैं तो जाना क्यों पड़ता? तुम तो डॉक्टर हो। है जीव, क्या हुआ? शक्कर की फैक्ट्री में गन्ने डाले तो क्या हुआ? जितना रस था उसने मशीन ने निकाल लिया, और जितना वेस्ट था वहाँ छिलकों के रूप में पीछे ढेर लग गया। हे जीव, हमारे साथ भी ऐसे ही हम खाते हैं। हमारे शरीर में जितनी शक्ति होती, छोटा सा एक मील होती ना, तेल निकालने की मील देखे किसने देखे? तेल निकालने की मील होती। जैसे तुम्हारे एक घानी है, अब समझना उस घानी में कितने % निकलता है। इस घानी में शेर जी साहब सोयाबीन का तेल निकलवाना, निकाल देगा? निकाल देगा? क्यों? हे जीव, ये छोटी सी मशीन है, सोयाबीन का तेल नहीं निकाल पाएगी। क्यों? क्योंकि सोयाबीन में तेल 18% ही है, जिसमें 40% मूंगफली में कितना तेल माता? कुछ नहीं पता बुढ़ौतिया वालों को। हे जीव, हमारे साथ चलो, सब सिखा देंगे। मूंगफली में 42%, 43%, और अच्छी भरी मूंगफली हो तो 45% तेल निकलेगा। लेकिन इसमें जाओगे किसमें? तुम्हारे इस घानी में तो 30-32% से ज़्यादा तेल नहीं निकाल पाएगी। लेकिन बड़ा स्पेलर होगा तो वह पूरा 45% तेल निकाल देगा। बीच की मशीन होगी 40 निकालेगी, 41 निकालेगी। हे जीव, उसमें तेल कितना? बोलो हेमंत डॉक्टर, नहीं आ रहा समझ में? उसमें तेल कितना? उस मशीन के निकालने की क्षमता जितनी है उतना निकाल पाता है, नहीं है क्षमता छोड़ देता है, वेस्ट कर देता है। ऐसे है जीव, हमारे शरीर की क्षमता कितनी है? तो हम जितना खाते हैं उसमें से जितनी जिसकी क्षमता है उतना निकाल लेता है और वेस्ट करके पूरा छोड़ देता है। लेकिन तीर्थंकर के शरीर की क्षमता ऐसी है कि वहाँ वेस्ट कुछ होता ही नहीं। जितनी अच्छी मशीन होगी मोहित भाई, जितनी अच्छी गाड़ी होगी उतना कम धुआं छोड़ेगी, और जितनी लो कैटेगरी की होगी, वो अंग्रेजों की ज़माने की लेके आ जाओ तो पूरा बड़ौदिया धुआं से भर जाए। धुआं कहाँ से आया? धनपाल जी, धुआं कहाँ से आया? अब बेचारे को कुछ नहीं पता। तुम्हारा डीजल ही तो धुआं बन के उड़ रहा है, जो पीछे से काला काला धुआं निकल रहा है वो कहाँ से आया? तो वही डीजल ही उड़ रहा है। और आज विज्ञान ने उसमें
आगे उन्नति कर दी, प्रगति कर दी, और जो डीजल धुएं के रूप में काला काला उड़ता था उसको भी और हैवी मशीन बना दी, तो उस धुएं को भी वही डीजल के रूप में, ईंधन के रूप में लेकर के, और आज जो नई गाड़ी लेकर के आओगे उसमें किंचित मात्र भी धुआं नहीं निकलता है। तो ऐसे है जीव, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके शरीर में खाते तो हैं, लेकिन उनकी मशीन उनके पुण्य के कारण इतनी मजबूत होती है, जितना खाते हैं उस सारे को रस खून रूप परिणमन कर देते हैं। तुम्हें चाहिए कुमित भाई ऐसी मशीन? हाँ ना, तो बोला जीव, ऐसी मशीन के लिए ऐसी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, ऐसी फ्री में मिलने वाली नहीं है। उन्होंने कितने भाव तक और वह पुण्य को इकट्ठा किया, और जब पुण्य को इकट्ठा करने के बाद जब वह पुण्य गाढ़ा हो गया, अब बेचारे यहाँ तो इकट्ठा तो ठीक, महाराज जो लेके आए थे उसी को खर्च करने में लगे। क्या कर रहे बताओ? आशीष सीट कर क्या रहे? कमा रहे कि खर्च कर रहे? पुण्य जितना लाए थे काका वो कमा रहे कि खर्च कर रहे? महाराज इसको खर्च करने में लगे, दुकान पे बैठे दिन भर उन आदिवासियों को देख रहे हैं कि आ जाए कोई। जीव, ये पुण्य तेरा खर्च हो रहा है, तीर्थंकर नहीं बन पाएगा। तो समझ बात को, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं। अब अर्पित भाई बोल रहा था, बोले महाराज हमें तो महावीर के जैसे महाराज मिले तो हम तो पूजा करें, हम तो नहीं करें ना महाराजों की पूजा। हे अर्पित भाई, अपनी बुद्धि ठीक कर, आगम का स्वाध्याय कर। हर चीज में कैटेगरी होती है, हर चीज में। मोहित भाई कैटेगरी नहीं होती क्या? तुम्हारे पास एक बिस्किट है जो 2 रुपए का 50 ग्राम आता है, और एक बिस्किट ऐसा है जो 10 रुपए में 50 ग्राम आता है। तो 2 रुपए में जो 50 ग्राम आ रहा है वो तो बिस्किट नहीं है, हाँ ना, तो बोला। तो फिर 10 रुपए में क्यों दे रहे? महाराज हर चीज़ की कैटेगरी होती है, हर चीज़ की क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं है कि जितने बिस्किट हों वो 10 के 50 ग्राम ही बिकने चाहिए। 2 के 50 ग्राम भी हैं और 10 के 50 ग्राम भी हैं, उनकी वही क्वालिटी है। तो यहाँ महाराज में भी क्वालिटी होती है, और इस पंचम काल में होती हो ऐसा नहीं, चतुर्थ काल में भी क्वालिटी होती है। और चतुर्थ काल में भी 6 शयनन के धारी मुनिराज होते हैं। जब चतुर्थ काल होता है तो सारे के सारे मुनिराज जंगल में नहीं बैठते। अर्पित भाई समझ बात को, और आगम में जो तू कथन पढ़ेगा वह सारा कथन तुझे उत्कृष्ट रीति का ही मिलेगा। जघन्य रीति का आगम में कथन नहीं लिखा जाता, लेकिन जघन्य रीति भी होती है और उत्कृष्ट रीति भी होती है। सर्वार सिद्धि उठा करके देख, बकुश कुशी पुलाक, बकुश कुशी निर्ग्रंथ स्नातक खुड़नी अम्मा। अब बेचारे पढ़ते नहीं, सर्वार सिद्धि पढ़ो। उसमें पंडित जी मुनियों की कैटेगरी बताए। पुलाक मुनिराज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उत्तर गुणों को तो पालते ही नहीं, मूल गुणों में भी दोष लगाते हैं। अब जिस जघन्य कैटेगरी का यहाँ पर विवेचन हो रहा है, क्या करते हैं राजा भाई, तुमने पढ़ी कि नहीं, राजवार्तिक में विशेष रूप से वर्णन किया है। जो जघन्य कैटेगरी के पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा, ये निर्ग्रंथों के 5 वेद बनाए किसने? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। और ये पांचों के पांचों कौन से गुणस्थान में? पहले गुणस्थान वालों के भेद नहीं है, पहले को तो हमने लिया ही नहीं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा, यह कम से कम 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों के भेद हैं, उसके नीचे की चर्चा नहीं। तो जो पुलाक हैं वह जघन्य कैटेगरी के, वो क्या करते हैं, उत्तर गुणों को तो पालते ही नहीं। उपास करना, 12 प्रकार के तप करना, जी उत्तर गुण हैं, उनको तो करते ही नहीं। लेकिन मूल गुणों में भी कदाचित कथनचित कभी कभी दोष लगाते रहते हैं और बार बार लगाते रहते हैं। ये जघन्य कैटेगरी के हैं, लेकिन फिर भी आचार्य बोल रहे कि वह कौन से गुणस्थान के हैं, तो 6वें गुणस्थान के हैं। उनका गुणस्थान नहीं गिरता। हे जीव, दोष लगाने से गुणस्थान नहीं गिरता। दोष लगाया है और दोष लगा करके दोष को दोष स्वीकार कर लिया और गुरु के पास जाकर के उसका प्रायश्चित ले लिया। यदि दोष नहीं लगे तो सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि।
क्या पंडित जी, मोहित भाई बोलता है, बोले महाराज मैं शुद्ध सम्यक दृष्टि, मेरे सम्यक दर्शन में आज तक कभी कोई दोष नहीं लगा। हे जीव तू शुद्ध मिथ्या दृष्टि। क्यों क्यों? हे जीव ये पंचम काल है, और पंचम काल में खोड़नी अम्मा कितने सम्यक दर्शन हो सकते हैं? छायक नहीं होगा, नहीं यहाँ होगा कि नहीं? हे जीव इस काल में छायक सम्यक दर्शन किसी को भी नहीं पाया जाता है। जैसे ही पंचम काल लगा था, और पंचम काल में जन्मे जीव को छायक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा नियम है। और छायक सम्यक दर्शन जो होता है उसमें कदाचित किंचित भी दोष नहीं लगता है। और औपसनिक सम्यक दर्शन जो है वह मात्र एक अंतर मुहूर्त के लिए होता है, और एक अंतर मुहूर्त मतलब 2-4 सेकंड के लिए, उसके बाद वह विलीन हो जाता है। अब ले दे करके बचा कौन सा? तो क्षयोपशम वाला। और क्षयोपशम के लिए शर्त है, उसमें चल मल अगाड़ दोष नियम से लगेंगे, नहीं लगे तो मिथ्या दृष्टि। हे जीव अब हम क्या करते हैं, वे अध्यात्म को तो पढ़ते हैं लेकिन आगम की तो खबर ही नहीं है। धर्मा भाई अध्यात्म को सिद्धांत से मिलाना पड़ेगा, जब तुम्हारा अध्यात्म सम्यक होगा, वरना अध्यात्म पढ़ करके और अर्पित भाई तू नरक में चला जाएगा। महाराज पढ़ करके तुमने तो बोला स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, लेकिन हे जीव सम्यक स्वाध्याय करो। अध्यात्म जो होता है वह शास्त्र से रिलेटेड होना चाहिए, उससे रंगा हुआ होना चाहिए, और उससे उसका तुलना होनी चाहिए। यदि नहीं करेगा तो तेरा सारा शास्त्र मिथ्या की कोटि में चला जाएगा। वर्तमान में एक ही सम्यक दर्शन होता है, दूसरा नहीं होता राजा भाई। कौन सा? और अंतर मुहूर्त 1-2-4 सेकंड के बाद उसकी चर्चा ही नहीं करनी है बनेगा, ठीक है ना? चर्चा ही छोड़ दो, मात्र अपने पास उपाय एक ही है। कौन सा? क्षयोपशम। यदि हम उग्र पुरुषार्थ करें और उग्र पुरुषार्थ करके और सम्यक दर्शन प्राप्त करें तो मात्र क्षयोपशम ही कर सकते हैं। और क्षयोपशम जो होता है उसमें चल मल अगाड़ दोष नियम से लगते हैं, क्योंकि उसका लक्षण ही है जिसमें चल मल अगाड़ दोष लगे, उसका नाम है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। तो हे जीव अब अर्पित भाई बोले कि नहीं दोष तो लगने नहीं चाहिए। हे जीव कैसे नहीं लगने चाहिए? अर्पित भाई अब बेचारा बोल रहा है, टमाटर लेने गया और टमाटर इसने छांटे और बोल रहा है टमाटर वाले से हमें बिल्कुल एक सी साइज के टमाटर चाहिए। कैसे? 5 किलो टमाटर चाहिए दिलीप भाई चौकलिया, और बोल रहा बिल्कुल एक से होने चाहिए, बिल्कुल ना तो एक लंबा हो ना चौड़ा हो ना मोटा हो, 1 से 5 किलो टमाटर हो। तो हे जीव तू मंडी में भी चले जा तो एक से मिलने वाले तुझे नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक है। तो इस पंचम काल में कोई भी निर्दोष मिलने वाला नहीं है, क्योंकि क्षयोपशम है। नहीं आ रहा समझ में? इसलिए जघन्य कैटेगरी भी होती है, उत्कृष्ट कैटेगरी भी होती है। तो उत्कृष्ट कैटेगरी के जो मुनिराज होते हैं और बीच जंगल में से पर्वत की शिखर पर वहाँ जाकर के ध्यान करते हैं, लेकिन जो जघन्य कैटेगरी के मुनिराज होते हैं वह पंचम काल की चर्चा नहीं कर रहे, चतुर्थ की कर रहे। चतुर्थ काल में भी खोड़नी अम्मा सारे मुनिराज जंगल में नहीं बैठते, वरना खोड़नी अम्मा तो डंडा लेके चलो जंगल में। चतुर्थ काल में खोड़नी अम्मा पहुंच गई तो डंडा लेकर के महाराज के मंदिर में तो बैठने ही नहीं थे, चलो जंगल में बैठा। हे जीव समझ बात को, जिनके पास उत्कृष्ट शयनन होता है, उत्तम शयनन होता है, चतुर्थ काल में भी वही मुनिराज जंगल में पर्वत की चोटी पर जाकर के बैठते हैं। लेकिन जिनका जघन्य शयनन होता है वो गुफाओं में, मंदिरों में, टूटे मकानों में और रोज आहार करके और वहाँ शांति से बैठते हैं। चतुर्थ काल में भी सब मुनिराज पर्वत की चोटी पे नहीं बैठते, और तो और सभी मुनिराज उग्र तपस्या नहीं करते, रोज आहार करने वाले भी मुनिराज होते हैं। आशीष से सोच रहा है, सोच लो आशीष भाई। क्या
अब महाराज बोलो ना, हमने तो शास्त्र पढ़ा और शास्त्र पढ़ा, तो कोई भी शास्त्र होगा राजा भाई, तो शास्त्र में उत्कृष्ट कथन ही किया जाता है, जघन्य कथन नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उपदेश जब भी दिया जाएगा तो आगे बढ़ने का दिया जाता है, नीचे गिरने का किसी को नहीं दिया जाता। लेकिन नीचे गिरने वाला भी होता है। 1000 आदमी आगे बढ़े तो हजार ही चोटी पे चढ़ जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए हे जीव, आगम को समझ और अर्पित भाई अपनी हट छोड़ दे। आगम को समझ और अपनी हट छोड़ दे। मुझे तो जंगल में बैठने वाले ही मुनिराज चाहिए। तो हे जीव, इस पंचम काल में जंगल में बैठने का निषेध किया है, क्योंकि जंगल में उत्तम शयनन के साथ ही बैठा जाता है। जगन्य शयनन के धारी चतुर्थ काल में भी मुनिराज मंदिरों में बैठते हैं, गुफाओं में बैठते हैं, जहाँ जिनकी योग्यता होती है वहाँ बैठते हैं और अपने मूल गुणों में भी दोष लगा लेते हैं। इसलिए हे जीव, मूल गुणों में भी दोष लग गया, तब भी अभी उनका गुणस्थान गिरा नहीं है। अभी जाकर के प्रायश्चित ले लेंगे और प्रायश्चित करके और शुद्ध हो जाएंगे, फिर से अपने मूल गुणों में स्थापित हो जाएंगे। इसलिए 2 प्रकार के चारित्र आज वर्तमान में हैं। कौन कौन सी खोडनियाँ अम्मा? 2 प्रकार की, 5 में से 2 चारित्र वर्तमान में पाए जाते हैं। अब जी बेचारे पता ही नहीं इन लोगों को जी। आशीष के, मनीष के पिताजी तो ऐसे नौरा जैसे देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। जीव, जब तक इतना ज्ञान नहीं होगा तब तक सम्यक बुद्धि नहीं चलेगी और सम्यक भक्ति नहीं कर पाएगा। ज्ञानी ही सम्यक भक्ति कर पाता है। वर्तमान में 5 चारित्र में से 2 ही चारित्र होते हैं, एक सामायिक और दूसरा छेदोपस्थापना। अब इनका स्वरूप क्या है जयंतीलाल जी? सो लो हो लो, क्या है, अब जीवन मिला है सोने के लिए। नरक में चले गए तो वहाँ तो सोने देगा नहीं कोई, वहाँ तो डंडे मार मार के जगाएंगे। हाँ, तो इसलिए है जीव, मनुष्य पर्याय मिली है तो फुर्सत है तो सो लो खूब। सामायिक छेदोपस्थापना। बोलो हेमंत डॉक्टर, क्या होता है जी दोनों? सामायिक सर्व परिग्रह वृतोस्मि, सर्वे सावध योग वृतोस्मि। मैं समस्त सावध योगों का त्याग करता हूँ, इसका नाम है सामायिक चारित्र। आशीष सेठ, ऐसे बैठ के तुम्हें प्रवचन करने पड़ेंगे, इसलिए सुनो अच्छे ध्यान से। ऐसे बैठोगे पाटा पे जब प्रवचन करोगे, जो तुम्हारे लिए लगा है। हाँ, अब चतुर्मास की बात तुम्हें गद्दी संभालनी पड़े। जीव, सर्व सावध योग वृतोस्मि, मैं समस्त सावध योग का त्याग करता हूँ, इसका नाम है सामायिक चारित्र। और जो मैंने चारित्र लिया है इसमें दोष लगता है, छेद होता है, छेद होने पर मैं पुनः स्थापित होता हूँ, उसका नाम है छेदोपस्थापना। तो छेदोपस्थापना का मतलब क्या? दोष लगाना और फिर उसमें स्थापित होना। हे जीव, पंचम काल में कोई भी, पंचम के चतुर्थ भी ले लो, पूर्ण निर्दोष तो मात्र एक ही जीव है, और वह कौन है? जो 13वें गुणस्थान में बैठे अरहंत भगवान हैं, वह पूर्ण निर्दोष हैं। उसके नीचे नीचे दोष काका जी लगते ही हैं, लगते ही हैं, लगते ही हैं, और अपने दोष को स्वीकार नहीं करे तो पहले गुणस्थान में आ जाता है और दोष लगा करके स्वीकार करता है और प्रायश्चित लेकर के और फिर पुनः वहाँ पे स्थापित हो जाता है। इसका नाम है छेदोपस्थापना। अब अर्पित भाई क्या करता है कि पुनः स्थापित हुए उसको तो नहीं देखता है, दोषों को ही देखता है क्या, और अपने मस्तिष्क में उन दोषों को जीवन भर, देखो महाराज के पास भी जाएगा तो क्या ग्रहण करेगा? तो वहां से दोषों को ही ग्रहण करेगा। हे जीव, तेरी बुद्धि खराब है और अगली पर्याय तेरी जोंक की होने वाली है। जो जोंक होता है वह जाता है गाय के थन में लगता है, लेकिन गाय के थन में गंदा खून है और दूध भी है, लेकिन दूध नहीं पीता है। क्या पीता है? वह सड़ा हुआ खून पीती है। तो ऐसे है अर्पित भाई, तू भी महाराज के पास गया और महाराज के गुण तो तूने एक नहीं देखे, मात्र वहाँ क्या देखता रहा? दोषों को ही ग्रहण किया और दोष तुझे दिख गए और दोषों को मस्तिष्क में बैठा लिया और संसार में बोल रहा है महाराज ऐसे, महाराज ऐसे। तो हे जीव, अगली पर्याय तेरी जोंक की होने वाली है, 2 इंद्री बनेगा। इसलिए हे जीव, समझ बात को,
समय तो हो गया। मुनिराज जगन्य भी होते हैं और मुनिराज उत्कृष्ट भी होते हैं और मुनिराज बीच के भी होते हैं और ये सब के सब जो होते हैं वह मुनिराज ही होते हैं। इसलिए जगन्य को भी पूजना सीख और उत्कृष्ट को भी पूजना सीख। लेकिन वर्तमान में उत्कृष्ट तो होते ही नहीं हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि उत्कृष्ट के लिए उत्कृष्ट शयनन चाहिए। क्या डॉक्टर साहब हेमंत भाई, भैंस का भी इंजेक्शन होता है और काका जी का भी होता है, होता कि नहीं? अब तुम बोलो कि काका जी मोटे हो गए तो भैंस का इंजेक्शन लगा दे, बोलो ऐसे करोगे कि नहीं? दुबला पतला कोई जी दिलीप चौखलिया गया तो तुमने आदमी का लगा दिया। अब काका जी तो बहुत मोटे थे तो बोले अब इनको तो भैंस का लगाना पड़े, ऐसे करोगे? क्यों? हे जी मोटे भले हो गए लेकिन शयनन भी तो देखना पड़ेगा। भैंस का शयनन अलग है, काका जी का शयनन अलग है, तो काका जी को आदमी का ही लगाना पड़ेगा। थोड़ी सी मात्रा भले बढ़ा दो लेकिन भैंस का इंजेक्शन इनके ऊपर काम नहीं करेगा। तो ऐसे हे जीव समझ बात को, पंचम काल का आदमी कितना शयननधारी हो लेकिन उत्कृष्ट चारित्र को धारण नहीं कर सकता, क्योंकि उत्कृष्ट चारित्र को धारण करने के लिए उत्कृष्ट शयनन चाहिए, जो कि इस काल में अभाव है। इसलिए हे अर्पित भाई, अपनी बुद्धि को सम्यक बना और अपनी बुद्धि को सम्यक बना करके आगम का सम्यक रूप से अध्ययन कर और मुनिराजों से घृणा करना बंद कर दे। घृणा करेगा तो जो की पर्याय में जाएगा और भक्ति करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। अब कहाँ जाना है सोच लेना, आगे की चर्चा कल करेंगे। बोली शांतिनाथ भगवान की।